सेबी के अकॉर्डिंग 89% एफएनओ ट्रेडर लॉस में है, लेकिन अगर स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग देखा जाए तो 98% एफएनओ स्कैल्पर लॉस में है। दिस इज रियलिटी। फिर भी स्कैल्पिंग का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इसके दो रीजन है। पहला रीजन, मैक्सिमम रिटेलर्स और बिगिनर्स स्कैल्पिंग ही करते हैं एंड लॉस में ही रहते हैं। तो कम से कम स्कैल्पिंग का सही तरीका अगर आपको पता चल जाए तो कम से कम ये वीडियो लास्ट तक देखने वाले तो बच जाएंगे, राइट? ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, यहाँ पे हमारे जो चार्ट कमांडोज हैं, जो वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि स्कैल्पिंग का वीडियो बनाइए। जैसे संतोष जी है, अथर्व भाई, द्वारकेश जी, वैभव जी, राइट, प्रथमेश भाई, यहाँ पे तुषार मुंडे जो है, ये सब करण मोरे, बहुत सारे चार्ट कमांडोज की रिक्वेस्ट आई थी। तो इसलिए ये स्कैल्पिंग मुझे बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लगा। बहुत ध्यान से देखिए, नोटबुक पैड साथ में रखिए, लाइक करके छोड़ दीजिए अगर समय नहीं है तो, नहीं तो आप शांत जगह पे कान में हेडफोन डाल के ये पूरा लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। डियर कमांडोज, ये जो कोर्स है मास्टर क्लास है, तो ये डायरेक्टली, मुझे पता है आप स्ट्रेटेजी के लिए इंतजार कर रहे हो, आपको चाहिए डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पे जंप करना, लेकिन स्कैल्पिंग में स्ट्रेटेजी से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये मास्टर क्लास है, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है ये स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग यानी छोटे-छोटे मूवमेंट जो होते हैं मार्केट में, उस छोटे-छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट निकालना, राइट? प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ स्कैल्पिंग। तो ये छोटे-छोटे ट्रेड से बड़े-बड़े प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना, ये होता है स्कैल्पिंग, राइट? तो ये डेफिनेशन हो गया। रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्कैल्पिंग का, जो कि सारे ट्रेडर या बहुत सारे जो लॉस मेकिंग रिटेलर्स एंड बिगिनर्स है, वो पूरा की पूरा इसको इग्नोर करते हैं। तो पहले आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए आपके कैपिटल को। खुद के रूल बनाने चाहिए कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जिट होऊंगा, एग्जिट कहाँ होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो है खुद के रूल बना के उस रूल पे स्ट्रिक्ट रहना, ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैसे तो ये सारे ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कैल्पिंग में एग्ज़िट अगर आप नहीं हुए और कुछ सडन न्यूज़ आ गई या कुछ इवेंट हो गया, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि आप बड़ा कैपिटल के साथ, बड़ा क्वांटिटी के साथ छोटे-छोटे मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हो, राइट? ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ब्रोकर सिलेक्शन। बहुत अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग फ्रेंडली ब्रोकर होना चाहिए। अगर आपने समझो जो मेन ब्रोकर पकड़ लिया, या तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके तो चार्जेस ही इतने लग जाएँगे कि आपके बहुत सारे, आपको भी पता है, आप में से कितने लोग हैं ऐसे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कभी-कभी प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन जो चार्जेस है उस प्रॉफ़िट से ज़्यादा गए हैं। राइट? ऐसा होता है। इसलिए अच्छा ब्रोकर स्कैल्पिंग फ्रेंडली होना ज़रूरी है। तो मैंने नीचे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो स्कैल्पिंग फ्रेंडली ब्रोकर्स हैं, राइट? उनमें से 3-4 ब्रोकर हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके साथ आपको वीआईपी का लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा, तो आप चेक कर लेना। नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर लेना। तो इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, राइट? और आपका जो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे स्कैल्प करना चाहते हो, तो उस लिक्विडिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए उस स्क्रिप्ट में। जैसे समझो इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो, और उसमें जो राउंड फिगर स्ट्राइक्स होती है या आईटीएम स्ट्राइक्स होती है, जहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम है या स्प्रेड कम है, स्प्रेड यानी बायर बाय जो प्राइस पे कर रहा है और सेल जो प्राइस पे कर रहा है, उसका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, उसको स्प्रेड बोलते हैं, राइट? स्टॉक में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन उसको फिर इक्विटी में आप इंट्राडे कर सकते हो, राइट? लेकिन स्विंग या पोजिशनल उसको नहीं लेके जा सकते, तो उसके लिए आपको स्टॉक में करना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने स्टॉक इल्लिक्विड स्टॉक अगर पकड़ लिया,
तो उसमें आपके कैपिटल ज़ीरो होने के ही चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग स्पेशली मैं निफ्टी रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले निफ्टी पे ही ट्राई करें और जैसे-जैसे एक्सपर्ट हो जाए, आप फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी को वहाँ पे तवज्जो दे सकते हैं। अब ये सारा हो गया, लेकिन अब की फैक्टर्स क्या है? किस फैक्टर पे ये सारा डिपेंड होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला फैक्टर है बीइंग डिसिप्लिन। बीइंग डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। अगर आप में थोड़ा भी इनडिसिप्लिन है, तो आप स्कैल्पर नहीं बन सकते, राइट? ये ध्यान में रखना है। आपके जो विनर्स है, वो लूज़र्स से ज़्यादा होने चाहिए। यानी आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, वो लॉस मेकिंग ट्रेड से ज़्यादा होने चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1:1 का टारगेट लेने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे आपके विनर्स ज़्यादा होने ही चाहिए, राइट? और यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि स्मॉल-स्मॉल प्रॉफिट बनाएँ, बड़े-बड़े प्रॉफिट बनाना नहीं है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो आप, राइट? और सबसे बेस्ट पॉइंट कौन-सा लगा नीचे कमेंट में बताना, राइट? यहाँ पे ये छोटे-छोटे प्रॉफिट बनाना है और दूसरा कंसिस्टेंट बनाना है, राइट? आज बनाया, कल लॉस कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कब होगा? आपको उसके लिए रूल लिख के उसको उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट ये सब कुछ पहले ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। आपको रिस्क रिवार्ड भी अच्छा रहना चाहिए। मिनिमम 1:1 तो होना ही चाहिए। जितना आपका स्टॉप लॉस है उस उसने उतना प्रॉफिट होना चाहिए या उससे ज़्यादा दुगना तिगना इस तरीके से यहाँ पे आज स्ट्रेटजी बना बताऊंगा मैं। उसमें तो 1:4 1:5 भी मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे फोकस जो हमारा है छोटे-छोटे प्रॉफिट निकालने पे होना चाहिए, छोटे-छोटे ट्रेड, क्योंकि बहुत बार हम एंट्री एग्जिट करने वाले हैं स्कैल्पिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में और मैं बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, राइट? तो वीडियो लास्ट तक देखना है। इस स्ट्रैटेजी के लिए इंडिकेटर यूज़ करना है, एआई प्राइस इंडिकेटर, जो चार्ट कमांडो का एआई प्राइस इंडिकेटर। अगर उसका वीडियो आपको पता नहीं है कैसे प्लॉट करना है वो इंडिकेटर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे दे दूँगा या टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, वहाँ पे कोड मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है, राइट? तो उसका मैं ये एंड स्क्रीन पे भी लास्ट में वो वीडियो डाल दूँगा, तो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे चार्ट कौन-सा लेना है, तो कैंडलस्टिक चार्ट लेना है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट जो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जनरली 1 मिनट का यूज़ करना है स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन आप 3 और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन बीच-बीच में आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखते रहना, चेक करते रहना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अभी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, ये एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। माय डियर कमांडोज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है 2 स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। सिंपल, जितना रखोगे स्ट्रैटेजी सिंपल उतना कमाओगे हर पल। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, राइट? ये एक, और दूसरा एसआर फ्लिप। एसआर फ्लिप का क्या मतलब है कि समझो ये एक रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक हुआ है, उसके बाद इसके आसपास सपोर्ट लेने को इसके आसपास के एरिया में सपोर्ट लेके बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, दैट्स ऑल, राइट? और एसआर फ्लिप यहाँ पे सपोर्ट में अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के लिए आ जाता है और यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाता है, तो उसके लो के नीचे सेल करेंगे, दैट्स ऑल। स्ट्रेटजी फिनिश, खलास, खत्म। एसआर फ्लिप सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान रखना है। अब कोई भी एंट्री ले लो, अभी समझो ये एंट्री यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट के पास ये बुलिश प्रेशर की कैंडल मिली, राइट? उसका नाम कुछ भी हो, प्रेशर बुलिश होना चाहिए, राइट? यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो, या
डायरेक्टली ये जब ब्रेक हुआ है तब डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे लगाना है, ये भी कर सकते हो। और वहां पे 1:2 का 1:1 का टारगेट लगाना है। 1:1 टारगेट यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है। फिर 1:2 पे यहाँ पे 25% बुक करना है, बाद में नीचे आएगा। और इसको फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है 25% क्वांटिटी को, ये ध्यान में रखना है। राइट, इधर भी देखिए ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था उसी एरिया में इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस दोबारा ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर के कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे बाय करना है। ये देखो बुलिश प्रेशर की कैंडल इसके हाई के ऊपर जैसे ही ये फॉलो अप कैंडल है बाय किया, और ये 1:1 पे यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली, 1:2 पे यहाँ पे 25% क्वांटिटी बुक कर ली, और 25% को ट्रेल करते गए। जहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां पे बची हुई 25% क्वांटिटी बुक कर ली। अगर आपके पास क्वांटिटी ही कम है तो आप उस हिसाब से कर सकते, एक ही लॉट है समझो, आप इधर से ट्रेल करते हुए लेके जा सकते हो, या आप फिक्स 1:1 पे भी बुक कर सकते हो। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, ये ध्यान रखना है। उस हिसाब से हमें काम करना है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे नजदीक रेजिस्टेंस है तो बहुत रिस्क काय को लेना, तो ये ब्रेक होने पे एंट्री ले सकते हो। राइट, तो यहाँ पे भी आप 1:1 का तो आपको टारगेट अचीव हो ही जाएगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, राइट, ये ऑटो प्लॉट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। राइट, और ये हायर हाई बना रहा है। राइट, ये तो यहाँ पे इस वजह से हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई इस तरीके से बना रहा है। तो हम जैसे हमारे स्ट्रेटजी में आता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट ब्रेक करके रेजिस्टेंस ले रहा है, तब हम वहाँ पे बाय करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी। यहाँ पे 1:1 1:2, राइट, और 25% ट्रेल। तो अभी तक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इस हिसाब से यहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था अच्छा खासा, और जैसे ही ये देखो ये हायर पहला हाई बनाया इसने, ये लोअर हाई बनाया, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, और ये रेजिस्टेंस जो है जिसको इसने ब्रेक किया था नीचे की तरफ, अभी ये सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस बन चुका था। और पहली बार कोशिश करी लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ, दूसरी बार इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, और फिर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाई, उसका हाई जैसे ब्रेक हुआ हमने नॉन स्टॉप बाय कर लिया। 1:2, ये 1:1 का यहाँ पे टारगेट आता है, 1:2 का यहाँ पे आता है। राइट, 50% यहाँ पे बुक कर लिया, 25% यहाँ पे बुक कर लिया, 25% क्वांटिटी ट्रेल। जैसे आपने 4 लॉट बाय किए हैं समझो, तो यहाँ पे 2 लॉट बाय बुक कर लिए, यहाँ पे 1 लॉट बुक कर लिया, और ये लॉट को आप ट्रेल करते गए। राइट, और ये इस हिसाब से एडवांस बॉम्ब में बहुत एडवांस एडवांस स्ट्रेटजीज है। chartcommando.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फीस इशू है तो मैंने हजारों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी ये जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ इसके हाई के ऊपर, एंट्री 1:1 1:2, राइट, और बची हुई क्वांटिटी ट्रेल। इस हिसाब से यहाँ पे ऑटो इंडिकेटर की एआई इंडिकेटर के टूल से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे हम, ये ब्रेक हुआ, प्रॉपर यहाँ तक रिटेस्ट के लिए नहीं आया, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये इसके जो हाई बने थे, राइट, इसके हाई तक उसने रिटेस्ट जरूर किया है। और बुलिश प्रेशर की कैंडल के हाई के ऊपर हमने यहाँ पे बाय किया 1:1 1:2। और यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे भी आप टारगेट बुक कर सकते हो, नहीं तो इसको ट्रेल करते हुए 50% बुक, फिर 25% बुक, ये फिर ऊपर गया, 25% यहाँ पे बुक कर लिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट। अभी ये जो रेजिस्टेंस है
दोबारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और फिर रिटेस्ट किया और यहाँ पे बुलिश प्रेशर कैंडल बनाई। ये कैंडल बुलिश प्रेशर की हो सकती है या वो पैटर्न हो सकता है बुलिश प्रेशर का, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रेशर बुलिश होना चाहिए। और प्लेस और प्रेशर, अगर कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है वो आपको जानना है, लाखों लोगों ने, 3-4 लाख लोगों ने जो वीडियो देखा है वो जाके आप देख सकते हो, कैंडलस्टिक्स सीक्रेट का। तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, चार्ट कमांडो कैंडलस्टिक्स ऐसा सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे दोबारा फिर एंट्री, फिर यहाँ पे 1:1, 1:2, फिर ट्रेल, यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं और फिर तो ट्रेल करते रहना है। नेक्स्ट हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी सेल के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। इसके लाइव मार्केट में भी अगर कुछ, मैंने बहुत वीडियो बन बड़ा हो रहा है, कुछ लाइव में भी हम ट्रेड करके वहाँ पे दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, फिर इसको रेजिस्टेंस लिया, एसआर फ्लिप जो मैंने बोला था सेम वहाँ पे लो के नीचे एंट्री, फिर इसका छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, 1:1 50%, 1:2 25% और बाकी ट्रेल किया हमने, राइट। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये रेजिस्ट सपोर्ट ब्रेक किया और ये इसको रेजिस्टेंस लिया, जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री 1:1, 1:2, राइट। इस हिसाब से ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे बुक कर सकते हो, 25% ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, राइट। इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया और वहीं उसी के आसपास सपोर्ट लिया और एक बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाई। इसके हाई के ऊपर हमने यहाँ पे बाय करेंगे, छोटा सा नाना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:1, 1:2, 1:3, राइट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे आईटीएम का यहाँ पे आप, आईटीएम यानी समझो ये निफ्टी बैंक का है, तो 200-300 पॉइंट अंदर का यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस का ये लेना है। 44,800 चल रहा है प्राइस, तो यहाँ पे 44,500 का कॉल बाय कर सकते हो। ओटीएम बिल्कुल बाय नहीं करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मेरा विक्स का वीडियो जाके देखिए, अकॉर्डिंग टू उस वीडियो आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो फ्यूचर में कर सकते हो, तो उसमें तो कोई थीटा डिके या गामा डेल्टा थीटा का इशू नहीं होता। तो इस हिसाब से यहाँ पे टारगेट नंबर 1 50% बुक कर दिया, टारगेट नंबर 2 25% और बाकी बचा ट्रेल किया 25%। इस तरीके से एक बेस्ट यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। दोबारा यहाँ पे आने के बाद बुलिश प्रेशर की कैंडल, सपोर्ट, फिर यहाँ पे एंट्री और 1:1, 1:2, 1:3 ट्रेल, इस तरीके से टारगेट ले सकते हो। फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया नीचे, फिर रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट ब्रेक किया था उसको ही रेजिस्टेंस लिया, तो इस लो के नीचे ही एंट्री कर सकते हो, और अगर कंजर्वेटिव हो तो और एंट्री वेट करके एंट्री कर सकते हो। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, 1:1, 1:2, 1:3 के टारगेट, या प्रीवियस रेजिस्टेंस जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके भी टारगेट आप ले सकते हो, राइट। इस हिसाब से करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भी बहुत सारे पॉइंट बताने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्ले मोड पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे बताइए, तो चार्ट पे जाके हम रिप्ले मोड अप्लाई करके भी इसको देख सकते हैं, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कंसेप्ट समझने को आना चाहिए, स्ट्रेटेजी समझने को आनी चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, ये सारे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। रियल अकाउंट में नहीं ट्रेड करना है पहले, ये स्ट्रेटेजी को आप पहले डेमो ट्रेड करिए, और उसमें अगर सक्सेस मिल रहा होगा तो आप यहाँ पे लाइव मार्केट में भी, आपके रियल अकाउंट में भी आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। माय डियर कमांडोज, अब बारी आ चुकी है आपको इम्पोर्टेंट टिप्स जानने की। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कभी भी भूलना नहीं है अगर आपको स्कैल्पिंग में करियर बनाना है। पहला जो है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एंट्री भी क्विक करने आनी चाहिए, एग्जिट भी क्विक करना आना चाहिए, राइट। उसलिए रूल आपके डिफाइन होने चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। टाइट स्टॉप लॉस,
छोटे स्टॉप लॉस वाला ट्रेड ढूँढने को आना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस लगाना है और हिट होने के बाद निकल जाना है, राह नहीं देखना है। अगर आपकी दिशा में मार्केट दोबारा आ जाता है, दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट करना है। प्रॉफ़िट जो है पार्ट्स में लेना है, राइट? ये आदत रखनी, जैसे 4 लॉट आपने लिए हैं, तो 1:1 पे आपको 50% क्वांटिटी निकालनी है, 1:2 पे आपको 25% निकालनी है और 25% को ट्रेल करना है। रिस्क मैनेजमेंट, नेक्स्ट थिंग आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको हर ट्रेड पे छोटा रिस्क लेना है। लगातार अगर कुछ लॉसेस भी होते हैं आपके, तो भी कैपिटल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इतना रिस्क हमें लेना है, ये ध्यान में रखना है और वो रिस्क मैनेजमेंट से ही होगा। मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते रहोगे ना, और लेना ही पड़ता है स्कैल्पिंग में, तो इसमें एक खतरा रहता है कि आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में फँस सकते हो। राइट, वो ओवर ट्रेडिंग की हैबिट लग सकती है। तो ये बहुत ही डबल गेम है। एक तो ये दुधारी तलवार की तरह है। एक तो आपको ट्रेड बहुत सारे स्कैल्पिंग में ज़्यादा ट्रेड लेने भी है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है। तो इसके बीच वाला रास्ता आपको निकालना होगा। मार्केट की जनरल जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबल में क्या चल रहा है, लोकल में क्या चल रहा है, एग्ज़ैक्ट बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है, वो या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये आपको ध्यान में आना आना चाहिए। और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी को हमें भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, प्रैक्टिस, 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 अनुभव होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये भी आपको पता है, तो इससे आपको अनुभव आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ-साथ जो मैंने कुछ बातें पहले भी बताई है, रिपीट करूँगा। लिक्विड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ही ट्रेड करें, या वो स्टॉक में करना ही है आपको, तो बहुत बड़ा लिक्विड स्टॉक होना चाहिए जिसमें स्प्रेड कम से कम हो। जिस दिन न्यूज़ है, इवेंट है, उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, स्कैल्पिंग को, राइट? मॉनिटर में भी आपको मॉनिटर करते रहना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम, 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो लेकिन 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड कौन-सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, डेमो अकाउंट पे या पेपर ट्रेड, पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो या ज़ीरोधा में कर सकते हो। राइट, और अभी ज़ीरोधा ने सेंसिबल फ्री किया है, उसमें कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिर में ध्यान इतना ही रखना है कि स्कैल्पिंग में बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस हो सकता है, राइट? वो स्ट्रेस हैंडलिंग आपके पास होना चाहिए, तो ही स्कैल्पिंग करिए। कांस्टेंट आपको स्क्रीन मॉनिटर करना है, चार्ट मॉनिटर करने को आना चाहिए। क्विक डिसीजन कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, तो ही आप स्कैल्पिंग करिए, नहीं तो स्कैल्पिंग हर एक बंदे के लिए सूट नहीं होता है। आपको सूट होता है कि नहीं होता है, ये चेक करिए। ये डिपेंड होता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप यहाँ पे आपका टॉलरेंस यानी रिस्क एबिलिटी क्या है, कितना रिस्क आप ले सकते हो, इस पर सारा कुछ डिपेंड होता है। और ऑलवेज़ ये ध्यान में रखना है कि रियल अकाउंट में कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड करने से पहले आपको डेमो अकाउंट में बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करनी ही है, राइट? और इसको एडवांस लर्निंग के लिए आप chartkamano.com को भी विज़िट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।